इतिहास का अंतिम टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान भी कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान में कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ? 22 नहीं 23। लेकिन निर्माण जब शुरू किया गया था तब कितनी इकाइयां मिलानी थी? 22। अजमेर की हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि अजमेर को अलग क्या बना दिया गया था? राज्य। फाइनल एकीकरण में कुल इकाइयां कितनी रही थी? 23। अभी वैसे 2-4 पॉइंट मुझे लिखवाने अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में, लेकिन ज्यादातर बातें आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। एक बार मुझे वापस बता दो दके, एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अच्छा ये बताओ एकीकरण कितने चरणों में हुआ? अच्छा 8 चरणों में। पहले चरण में प्रदेश का नाम मत्स्य संघ, दूसरे में बिना देखे बताना है राजस्थान संघ, तीसरे में संयुक्त राजस्थान, चौथे में वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान, पांचवे में संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, छठे में राजस्थान और सातवें में राजस्थान। आधुनिक बोल दो, राजस्थान बोल दो, एक ही बात है। राजस्थान नाम ही रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया, और उसके बाद क्या राज्य के नाम में कोई परिवर्तन हो सकता है? क्या अभी हम राजस्थान को कहते हैं वर्तमान राजस्थान? वो तो बोलचाल में है वर्तमान, प्राचीन, लेकिन अब हमारे स्टेट का नाम क्या रहेगा? राजस्थान। ये टोटल 7 चरण थे। चलो मुझे एक एक बताओ, मत्स्य संघ में कुल कितनी इकाइयां? कितनी? मत्स्य संघ में राजधानी कौन थी? अलवर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का क्या अपना खुद का कोई मंत्रिमंडल था? था मंत्रिमंडल? कितने मंत्री थे? ऑप्शन में 4 लिखे होंगे, पहचान जाओगे कि ये मत्स्य संघ में था या नहीं था। मैं बोल रहा हूं दके बताना थे कि नहीं थे। गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह कहां से थे मुझे नहीं पता, यस नो बता दो, थे या नहीं थे? हाँ आपको पता है धौलपुर के थे, अच्छी बात है, लेकिन आरपीएससी को इतना ही जानना है कि मंगल सिंह थे या नहीं थे। चिरंजी लाल शर्मा, चिरंजी लाल, मास्टर भोलेनाथ मत्स्य संघ में। अच्छा तुम फिर इतने इंटेलिजेंट हो तो ये बताओ, जो मत्स्य संघ बना था उसके प्रशासन जो शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में चल रहा था, उससे आम जनता खुश थी या नाराज थी? क्या मत्स्य संघ का प्रशासन जनता को रास नहीं आ रहा था? कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से लोग मत्स्य संघ के प्रशासन से नाराज थे? थोड़े थोड़े तार्किक प्रश्न आएंगे, थोड़ा थोड़ा देखो। एक तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक संघ, जो स्वयंसेवक थे, उनको प्रशासन क्या कर रहा था? गिरफ्तार कर रहा था। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बार बार गिरफ्तार कर रहे थे। महिलाओं की डिमांड भी कंप्लीट नहीं थी, महिलाओं के ऊपर अपराध लगातार बढ़ रहे थे, महिलाएं सड़कों पर थी, आंदोलन कर रही थी। और इसके अलावा किसान सभा जो थी उसके नेतृत्व में किसान भी आंदोलन कर रहे थे। तो इस वजह से मत्स्य संघ के प्रशासन एकदम सटीक नहीं था, लोग यहाँ के प्रशासन से खुश नहीं थे। चलो कोई ना, खुश नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन मत्स्य संघ यथावत चलता रहा था। क्या कालांतर में मत्स्य संघ का विलय किसी स्टेट में किया गया था? मत्स्य संघ का विलय किस राज्य में हुआ? राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, किस में किया गया? 5वें चरण के अंदर नाम बताओ क्या? 4थे चरण में नाम क्या था? वृहत। मत्स्य संघ का विलय बाद में किस में हो गया था? वृहत। और मत्स्य संघ के विलय के बाद ये वृहत राजस्थान क्या कहलाया था? संयुक्त वृहत राजस्थान। अच्छा फिर ये बताओ मुझे, राजस्थान जो संघ था इसमें कितनी इकाइयां थी? कितनी? 10 बता दोगे? चलो मुझे मोटा मोटा ग्रुप बता दो कौन कौन से थे। 3 वागड़, 3 हाड़ौती, 3 छोटी और 1 ठिकाना। वागड़ की 3 कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हाड़ौती की 3 कोटा, बूंदी, झालावाड़। छोटी 3 शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, और 1 आपका ठिकाना कुशलगढ़। अच्छा ये बताओ, राजस्थान संघ जो बना था उसकी राजधानी कहां पर? कोटा। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा।
अच्छा, फिर इतने इंटेलिजेंट हो तो ये बता के बताओ, जो राजस्थान संघ बना था उस राजस्थान संघ का प्रशासक, सॉरी ये राज प्रमुख कोटा के राजा किसको बनाया? भीम सिंह। लेकिन क्या राजस्थान संघ का कोई मंत्रिमंडल बना? मंत्रिमंडल पर भारत सरकार ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। रीजन? मेवाड़ से बातचीत चल रही थी, तो अगर मेवाड़ को आएगा तो मेवाड़ को अकेले को स्वतंत्र रखेंगे या राजस्थान संघ में मिलाएंगे? राजस्थान संघ। इसलिए मंत्रिमंडल बाद में बना देंगे। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मंत्रिमंडल बनेगा तो बाकी स्टेट का प्रतिनिधित्व कम रहेगा और मेवाड़ का क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्योंकि प्रजामंडल आंदोलनों में सबसे सक्रिय अगर कोई प्रजामंडल रहा था तो वो कौन सा रहा था? मेवाड़ रहा था। इसलिए वहां सारे ही नेता थे। आपको सबको मुख्य मंत्रिमंडल में लेना होगा, तो दूसरे चरण में मंत्रिमंडल नहीं बना। फिर राजस्थान संघ में जब मेवाड़ मिल गया तो नया राजस्थान क्या बना? संयुक्त। संयुक्त राजस्थान की राजधानी, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर। अच्छा, फिर ये बताओ उदयपुर के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, वो आसानी से शामिल हो गए थे या उन्होंने खुद ने कई प्रयास किए थे? सबसे पहले तो वो राजस्थान यूनियन बना रहे थे। कितने राजा थे उसमें? 22। लेकिन वो प्रयास सफल या असफल? असफल। 2 बैठकें हुई थी, कहां पर? उदयपुर में। और बाद में कई प्रकरण हुए। एक विद्यार्थी कांड हुआ था जिसमें कौन विद्यार्थी शहीद हुए थे? आनंदी लाल और शांतिलाल। और उसके बाद भोपाल सिंह के जो दीवान थे उनका नाम था राममूर्ति। राममूर्ति ने एडवाइस दी कि हमें मिल जाना चाहिए, तो बाद में भोपाल सिंह मिले, लेकिन कंडीशनल या नॉन कंडीशनल? और कंडीशन भारत सरकार ने मानी या नहीं मानी? मानी। अच्छा, फिर जो संयुक्त राजस्थान था, इसमें बड़ी रियासतों को मिला के कौन सा राजस्थान बनाना है? वृहद। बड़ी रियासतें कौन सी थी? जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अगर ये बड़ी रियासतें मिल जाए तो राजस्थान लगभग कंप्लीट हो जाएगा और वृहत राजस्थान बन जाएगा। वृहत राजस्थान अति शीघ्र बनना चाहिए, ये मांग सबसे पहले किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। वृहत राजस्थान अति शीघ्र बनना चाहिए, इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी? राजस्थान आंदोलन समिति। अध्यक्ष कौन थे? राम मनोहर लोहिया। और राजस्थान आंदोलन समिति ने जब आंदोलन शुरू किया तो वीपी मेनन ने राजाओं से बात की। सबसे पहले किससे बात की? जयपुर से। जयपुर के राजा ने तो बात नहीं की, लेकिन जयपुर के दीवान कौन हुआ करते थे? विट्टी कृष्णमाचारी। और विट्टी जो कृष्णमाचारी थे, वो विट्टी कृष्णमाचारी विलय के बजाय 3 सुझाव देते हैं। तीनों सुझाव हमें पता रहे। विट्टी कृष्णमाचारी ने कहा कि एक तो संयुक्त राजस्थान को क्या रखा जाए? यथावत, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाए, इसको राज्य बना दिया जाए। दूसरा, भरतपुर धौलपुर यूपी को दे दे, और करौली और अलवर को किसके साथ अटैच कर दो? जयपुर के साथ, और वृहत राजस्थान बना दो। और जो पश्चिम वाली रियासतें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उनको मिला के कौन सा संघ बना दो? पश्चिमी राजस्थान। ये प्रस्ताव वीपी मेनन मानने को तैयार थे। उनको लगा यार अच्छा प्रस्ताव है, सही बात है। लेकिन वीपी मेनन ने जब बीकानेर के दीवान सीएस वेंकटाचारी से बात की तो सीएस वेंकटाचारी ने इस प्रस्ताव को बताओ क्या कर दिया? खारिज कर दिया। सीएस वेंकटाचारी ने कहा कि नहीं, हम किसी पश्चिमी राजस्थान संघ में नहीं जाएंगे, आपको मिलाना है वहां मिलाओ, हम हमारा स्वतंत्र रहेंगे। और बीकानेर स्वतंत्र रहने के फिराक में भी था। और जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तब बीकानेर ने भारत का झंडा फहराया या बीकानेर का? कौन सी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं था? भरतपुर वालों ने मनाया ही नहीं था। और बीकानेर वालों ने भारतीय तिरंगा पहनाया या अपना झंडा? अपना झंडा। और अपना झंडा पहनाया तो वहां पर प्रजा मंडल के जो प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध किया और झंडे को लेकर विवाद हुआ था। तो झंडा विवाद किस रियासत से संबंधित रहा था? बीकानेर। तो बाद में जब ये प्रस्ताव सीएस वेंकटाचारी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वीपी मेनन ने जयपुर वाले राजा को यह कहा था कि हम तुमको राज प्रमुख बना देंगे, कुछ टाइम के लिए या आजीवन? आजीवन राज प्रमुख बना देंगे। और कैपिटल भी किसको बना देंगे? जयपुर को। जोधपुर वाला प्रकरण आपको पता ही, जोधपुर के राजा सीधा इधर आना चाहते थे या पहले पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। खैर छोड़ो, संयुक्त राजस्थान में चारों बड़ी रियासतें मिलके कौन सा राजस्थान बन गया? वृहत। फिर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला के कौन सा राजस्थान? संयुक्त वृहत। कौन सा? संयुक्त वृहत। फिर संयुक्त वृहत में सिरोही मिला करके राजस्थान। पूरा सिरोही या आधा? अधिकांश सिरोही। बस 89 गांव पीछे रह गए थे।
और वो 89 गांव कहां पर थे? बॉम्बे में। और वो जो 89 गांव थे वो अजमेर और जो छोटे मोटे चेंजेस थे वो कौन से चरण में हो गए थे? सातवें चरण में हो गए। इसका मतलब आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हो गया था। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और 7वां चरण कौन से संविधान संशोधन पर आधारित था? 7वां। और 7वां संविधान संशोधन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में बना, रिपोर्ट 55 में आई और संविधान संशोधन 1956 में। दो गांव कौन कौन से एक्सचेंज हुए? सिरोंज और सुनेल टप्पा। कौन कौन से दो बॉम्बे के क्षेत्र राजस्थान में मिलाए गए? आबू और देलवाड़ा। कौन से राज्य का राजस्थान में विलय हुआ? अजमेर। अजमेर अलग से क्या था? राज्य। राज्यों की श्रेणियां यथावत रही या समाप्त? समाप्त। राजस्थान किस श्रेणी का राज्य? किसका? बी। अजमेर? अजमेर सी श्रेणी का। इनको समाप्त कर दिया और राज प्रमुख को हटा करके राज्यपाल का पद बनाया। और राज्यपाल के पद को, राजस्थान के पहले राज्यपाल का पद ग्रहण करने वाले कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इसका मतलब आपके इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट होता है। क्या इसमें से कोई परीक्षा में प्रश्न आएगा? हो जाएगा। चलो जनरली मैं पहले 1-2 प्रश्न पूछता हूं फिर आगे बात करते। अभी जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का नाम क्या है? SI, सब इंस्पेक्टर। हिंदी में पुलिस उप निरीक्षक। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? मतलब ये डिपार्टमेंट जैसे शिक्षक है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वैसे ही पुलिस विभाग किस मंत्रालय में आता है? गृह मंत्रालय। राजस्थान सरकार का गृह मंत्री कौन? अमित शाह मत बोल देना। अमित शाह भारत के गृह मंत्री है। अपने राजस्थान सरकार के गृह मंत्री कौन? प्राय ज्यादातर जो मुख्यमंत्री होता है वही गृह मंत्री। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हुआ हो, कई दफा गृह मंत्री का पद अलग लोगों के पास भी रहा है, लेकिन ज्यादातर मसलों में मुख्यमंत्री ही क्या होता है? गृह मंत्री। अच्छा, अब ये बताओ जिस विभाग में तुम जाना चाह रहे हो वो विभाग कब अस्तित्व में आया? क्योंकि राजा महाराजाओं का एकीकरण हो गया तो राजा महाराजाओं के पास सेना है या नहीं है? पुलिस है या नहीं है? अरे भाई, राज्य के शांति व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आर्मी की है, पुलिस की? राजस्थान में शांति बनी रही, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। यहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। अब इतने दिन तो राजा महाराजाओं की अपनी अपनी खुद की पुलिस थी, खुद की सेना थी, और वो जैसे तैसे करके अपनी रियासतों में मैनेज कर लेते थे। जैसे उदयपुर में गोलीकांड चली तो राजस्थान पुलिस ने चलाई या उदयपुर पुलिस ने? उदयपुर पुलिस ने गोलियां चली थी जहां शांतिलाल और आनंदलाल शहीद हुए थे। अब तो सारे राजा महाराजा शक्तियां ही छोड़ चुके हैं, वो साइन कर चुके हैं। तो राजस्थान में एक पूरी राजस्थान पुलिस होगी। राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई? ये तो तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां भी पूछ लेंगे कि राजस्थान पुलिस में आप आ रहे हैं, पुलिस की स्थापना कब की गई? गूगल पर चेक नहीं करना है। 1948, 51 क्या है ये? चलो ये बताओ PHQ कहां है? पुलिस हेडक्वार्टर, यानी पूरे पुलिस का मुख्यालय। टोंक फाटक की जरूरत नहीं, जिला बता दो आप। टोंक फाटक PHQ है कहां? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जयपुर में। पुलिस विभाग की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को की गई थी, फर्स्ट टाइम पुलिस की। लेकिन पुलिस विभाग में RPS, राजस्थान पुलिस सर्विस होगी,